हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का और एक नया वीडियो मैं फिर से लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीबीपी के बारे में। अब देखिए, आईटीबीपी में एक भर्ती निकल करके आई है। भर्ती जानने से पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि आईटीबीपी बेसिकली होती क्या है। देखिए, आईटीबीपी जैसे आपने सुना होगा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आरपीएफ, इस तरीके से एक टीम बनती है जो हमारे देश की रक्षा करती है। इनको अलग अलग नाम से हम सभी जानते हैं, जिसमें काफ़ी लोग वर्क करते हैं एज ए सिक्योरिटी। ठीक है, तो उसी तरीके से आईटीबीपी जो कि तिब्बत एरिया में जो पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र होता है वहाँ पर आईटीबीपी का वर्क होता है। वहाँ पर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड वर्क करती है। इंडो तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आप सभी परिचित होंगे। इन सभी का आपका जो जॉब होता है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों में है। 2022 की सबसे बड़ी भर्ती निकल करके आई है। खास करके अगर मैं बात करूँ तो हेड कांस्टेबल ड्रेसर वेटनरी की भर्ती यहाँ पर निकल करके आई है। और ड्रेसर वेटनरी बेसिकली होता क्या है कि मेडिकल फील्ड का ये जॉब है, जिसमें आप देखेंगे डॉक्टर की अनुपस्थिति में मेडिकल स्टाफ वगैरह होते हैं, लोगों को मरहम पट्टी सुई दवाई देना, इन सभी का काम होता है। तो उनको ड्रेसर वेटनरी हम लोग कहते हैं लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ये फॉर्म आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म जो है आपका 19 अक्टूबर से लाइव होगा। 19 अक्टूबर से अभी ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपको पूरी जानकारियाँ दे देता हूँ A to Z। क्या एजुकेशन है, क्या एज मांगा गया, किस कैटेगरी में कितनी टोटल सीट है और कैसे आपका भर्ती प्रक्रिया होगा, कितना फिजिकल लगने वाला है, हाइट वगैरह, उठक बैठक, लॉन्ग जंप, एग्जाम, किस किस टाइप से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, A to Z मैं बात करूंगा। उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि टोटल सीट जो है वो 40 पद पे ये भर्ती निकल करके आई है। ठीक है, अब ये किस किस पद पे किस किस कास्ट में निकल करके आई है वो भी ठीक है। 40 पोस्ट में मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। एजुकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बेसिकली जो मांगा गया है वो 12th पास। जी हाँ, अब 12th पास का मतलब ये नहीं कि केवल 12th से ही चल जाएगा, क्योंकि ये ड्रेसर वेटनरी की भर्ती है। तो यहाँ पर अगर आपने पारा वेटनरी वगैरह का कोई कोर्स या डिप्लोमा किया हुआ है 12th के साथ साथ, ठीक है, 12th तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ पारा वेटनरी का अगर आपने कोई कोर्स किया हुआ है या फिर अगर आपने पारा वेटनरी में डिप्लोमा किया हुआ तो आप आवेदन कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि इस तरीके की भर्ती बहुत कम आपको खास करके गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सीट भले कम है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आवेदन कम गिरता है और आपका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा कम रहता है। अगर आपका मान लीजिए इन दोनों में से नहीं है तो अगर आपने थेरोपैटिक अगर 1 साल का कोई कोर्स किया हुआ है, सर्टिफिकेट कोर्स, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो लिव स्टॉक मैनेजमेंट का कोर्स आपके पास होना चाहिए। देखिए, लिव स्टॉक मैनेजमेंट होता क्या है, जैसे देखोगे गांव वगैरह में फार्मर जो किसान होते हैं अपने जानवरों का रख रखाव करते हैं, तो उनका एक डाटा बनाते हैं कि कितना गाय है मेरे पास, कौन गाय कब बच्चा देगी, ये सब एक मैनेजमेंट होता है, रख रखाव। उसी तरीके से आपको जानवरों का रख रखाव, आपके पास कौन कौन सा जानवर है, कौन कब बच्चा देगा, क्या देगा, इस तरीके से आपको ये मैनेजमेंट का अगर आपने कोर्स किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये एजुकेशन शिक्षा आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं एज की। एज जो है वो आपका बहुत अच्छा, यहाँ पर 18 से 25 साल दिया गया, जबकि आर्मी में 23 साल लिया जाता है। यहाँ पर आपको 18 से 25 साल दिया गया है। अगर आपका जन्म 18 नवंबर 1997 से लेकर के, जी हाँ, 18 नवंबर 1997 से लेकर के 17 नवंबर 2004 के बीच में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन का एक कट ऑफ डेट भी बता दिया गया है कि 17 नवंबर 2022 को आपका 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC ST में अगर है तो 5 साल का छूट मिलेगा। 5 साल का छूट अगर उनको मिला है तो 18 से 30 साल तक आवेदन कर सकते हैं। OBC को 3 साल, तो OBC वाले 28 साल तक आवेदन कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया। बाकी बात अगर यहाँ पर सीट की मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर आप देखेंगे ड्रेसर वेटनरी हेड कांस्टेबल है। जी हाँ, हेड कांस्टेबल पे ये पद है, कांस्टेबल नहीं हेड कांस्टेबल पे है। टोटल आप देखेंगे अगर मेल की बात करेंगे तो जनरल में आपका 14 सीट है, EWS में 3 सीट है, OBC को 9 है, SC को 5 है और ST को 3 सीट है। फीमेल की बात करेंगे तो लड़कियों के लिए 3 सीट है जनरल में, EWS में 1 भी सीट नहीं दिया है, OBC में 2 सीट है और SC में 1 सीट है। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज सीट देख सकते हैं। उसके बाद भारतीय प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस समझिएगा। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली 3 लेवल में होगा। एक आपका होता है फिजिकल, जिसमें आपको दौड़ वगैरह हो जाता है, जिसको हम लोग PET कहते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट।
तो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में सबसे पहले आपका दौड़ होगा। अगर पुरुष कैंडिडेट हैं तो 1.6 किलोमीटर की दौड़ आपको 7 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होता है। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो आप आगे क्वालिफाई करेंगे। अगर लड़की हैं तो 800 मीटर, मतलब सीधा सीधी आधा आपको, और समय भी आपको आधा कर दिया गया है, 4 मिनट 45 सेकंड में आपको पूरा करना होगा। अगर ये टाइम में आप दौड़ पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब आगे आपका लॉन्ग जंप होगा। तो लॉन्ग जंप में अगर लड़के हैं तो 11 फीट का आपको लॉन्ग जंप करना है, और महिला है तो आपको 9 फीट का लॉन्ग जंप करना है। 3 बार चांस मिलेगा, 3 बार में आपको निकाल लेना है। 3 बार से ऊपर अगर आप लिए चांस लिए तो अब दोबारा तैयारी कीजिए। हाई जंप की बात करेंगे तो 3.5 फीट लड़कों को हाई जंप मारना है 3 बार में, और लड़कियों की बात करेंगे तो 3 फीट मिलेगा उनको 3 बार में। ये आपको पास करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। आप इससे पहले इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अगर आपकी हाइट चेस्ट नहीं होता है तो आप ऐसे भी हट जाओगे, एलिजिबल नहीं होगे। तो इतना तैयारी करने से पहले आप अपनी हाइट को जरूर चेक कर लीजिए। लड़के हैं तो 170 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए, और अगर लड़कियां हैं तो 157 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो ही आप इस पूरे नोटिफिकेशन को समझिए और भरिए। अगर लड़के हैं तो आपको चेस्ट भी मांगा गया है, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होगा, मांगा जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर ये दोनों आप क्वालिफाई करते हैं तब आपका रिटन भी होगा और स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट मतलब आपने वेटनरी से किया हुआ है तो वेटनरी से रिलेटेड भी आपका क्वेश्चन रहेगा। रिटन एग्जाम में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, पहले रिटन होगा, स्किल बाद में होगा। तो रिटन में आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटा का समय रहेगा, और टोटल आपको 35% नंबर लाना होगा। मतलब 100 में 35 नंबर अगर ले करके आ जाइएगा तो पास होइएगा। केवल 35 लाने से काम नहीं चलेगा, आपको मेरिट लिस्ट बनेगा। तो मेरिट लिस्ट में जितना बढ़िया आप मार्क्स लेकर के आइएगा उतना अच्छा कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा प्रिपरेशन कीजिए। रिटन में जनरल इंग्लिश की बात करेंगे तो 10 प्रश्न इससे मिलेगा। जनरल हिंदी की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा। जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन इसमें से रहेगा। मैथ की बात करेंगे तो इसमें भी 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग की बात करेंगे तो 10 क्वेश्चन रीजनिंग से भी। तो टोटल आपको 5 पार्ट में क्वेश्चन रहेगा, हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का। टोटल 100 नंबर का आपका हो गया। ठीक है, 50 क्वेश्चन 100 नंबर, 2-2 नंबर का आपका एग्जाम हो गया। अब ये अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं, जनरल में 35%, SC ST को 30% या 33% लाना होगा। अगर क्वालिफाई करते हैं तो स्किल टेस्ट हो जाएगा 20 नंबर का, जो कि आपका ये सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिसमें मेडिसिन के बारे में पूछा जाएगा। अगर हाथ कटा हुआ है तो इतना हाथ कटा हुआ तो कितना उसमें स्टिचेस लगेगा, कितना टाँका मारना होगा, ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए और जानकारी होनी चाहिए ये सब चीज़ों की। ठीक है, आप जिस फील्ड से अप्लाई कीजिएगा तो ये समझ में आपको बेसिक आ गया होगा। और अगर इस तरीके की और भी वीडियो हमारे चैनल पे कंटिन्यू चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो जरूर एक बार हमें कमेंट कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की, बताने की। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मैं फिर से आपके साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।